दो शब्द कहना चाहूँगा। मेरे साथी ने बहुत अच्छा कहा, युवा हैं और इस तरह के युवाओं की आवश्यकता है। पूर्व वक्ता ने भी युवाओं की बात की, तब मैं चार पंक्तियां अंतिम 1 मिनट में बात कहता हूं कि बच्चों को आप वो संस्कार दीजिए कि वो पहचान कर पाएं कि घुसपैठिए कौन है और उनसे क्या नुकसान है। बाकी की मुहिम बड़े लोग चला रहे हैं, आप लोग समर्थन। मातृभूमि से प्रेम भरी हर एक कहानी याद रहे, बच्चों को सिखाइए। मातृभूमि से प्रेम भरी हर एक कहानी याद रहे, पन्ना धाय पद्मिनी दुर्गा हाड़ा रानी याद रहे, छत्रशाल प्रताप शिवा गोरा बादल संग बच्चों को राजगुरु सुखदेव भगत जैसे बलिदानी याद रहें। और मेरे युवा साथी, युवा चलते आप लोग परिवर्तन कर सकते हैं। आप लोग जिस दिन ठान लेंगे घुसपैठिए बाहर जाएंगे, नसबंदी भी हो जाएगी। युवा चलते जिधर उस राह में दिनमान चलता है, इन्हीं के शौर्य से भारत का गौरव गान चलता है। युवा चलते जिधर इस राह में दिनमान चलता है, इन्हीं के शौर्य से भारत का गौरव गान चलता है। युवा ही देश की ताकत, चुनौती दुश्मनों को है, युवा कंधों के दम पर ही ये हिंदुस्तान चलता है। और युवा कंधों के दम पर ही ये हिंदुस्तान चलता है, क्योंकि ये कैंसर है और इस कैंसर को मिटाना बहुत आवश्यक है। कैंसर को मिटाना बहुत आवश्यक है और वो तब मिटेगा जब राष्ट्रवादी लोगों को मंचों पर लाया जाए। आज सुदर्शन न्यूज जो मुहिम चला रहा है, क्या दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं? उनको भी चाहिए, दूसरे न्यूज चैनल्स को भी चाहिए कि वो भी इस तरह की मुहिम चलाएं घुसपैठियों को बाहर करने में। और मैं सुनिए किस कैंसर को कहता हूं, कवियों को कहता हूं, अपने साथियों को, कि जिस पत्थर से चोट करोगे वो पत्थर मिट जाएगा। आप लोग कलम तो चलाइए। जिस पत्थर पर चोट करोगे वो पत्थर मिट जाएगा, जिस पत्थर पर चोट करोगे वो पत्थर मिट जाएगा। इस धरती से उस अंबर तक सारा डर मिट जाएगा, जिस पत्थर से चोट करोगे वो पत्थर मिट जाएगा। इस धरती से उस अंबर तक सारा डर मिट जाएगा। कुछ जादू औषधियों, कौन सी औषधि जो सुदर्शन न्यूज में चल रही है, कुछ जादू औषधियों का तो कुछ अपनी कविताओं का, रखना तुम विश्वास धरा से ये कैंसर मिट जाएगा। बिल्कुल। आज का जनसंवाद हमारे साथ दिल्ली एनसीआर के राष्ट्रीय राजधानी के कई जाने माने कार्यकर्ता और दूसरे राज्यों से भी आए हुए सामाजिक कार्यकर्ता, आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग, कवि, वकील, पत्रकार, इन सभी के साथ आज का जनसंवाद हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज के जनसंवाद की मांग है घुसपैठियों की नसबंदी करो। मेरे साथ कहिए, घुसपैठियों की नसबंदी करो, घुसपैठियों की नसबंदी करो। जागरूक होगी तो राष्ट्र अपने आप खड़ा होगा और घुसपैठियों को खदेड़ने का काम करेगा। और मूलतः यदि देखेंगे तो मदनपुर खादेर और कालिंदी कुंज यहाँ की सरकारी जमीनों पर ये सब बैठे हुए हैं और उनका यहाँ पर प्रजनन भी चालू है और यहाँ पर जनसंख्या बढ़ाना भी चालू है, वोट बैंक निर्माण करना भी चालू है। तो इसलिए घुसपैठियों को निकालना ये तो अनिवार्य है ही, लेकिन उससे पहले उनकी जो जनसंख्या यहाँ पर बढ़ रही है उसको रोकना उतना ही अनिवार्य, ये हमारी मांग है। बिल्कुल। चलिए एक और कवि को सुनते हैं जोशपूर्ण तरीके से, ताकि देश भर के कवियों को ये संदेश जाए कि वो जो भी कविता पाठ जिस भी मंच पर करे, घुसपैठियों के खिलाफ कम से कम एक कविता जरूर प्रस्तुत करे। समर्थन करिए ऐसे सारे राष्ट्रभक्त कवियों का जो इस प्रकार के भाव रखते हैं। और हमने जब जनसंख्या नियंत्रण की बात देश में चलाई तो लाखों कवियों ने करोड़ों कविताएं देश भर में प्रस्तुत की। आज नसबंदी की पहली 2 कविताएं आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। ये देश में आने वाले दिनों में 2 करोड़ से ज्यादा कविताओं की संख्या निर्माण करेगी, ये मेरा विश्वास है। हाँ, चेतन खरे। आप सबको प्रणाम करता हूं, सुदर्शन न्यूज की पावन मुहिम को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने घुसपैठियों की नसबंदी करो जैसी बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। माँ बागेश्वरी को प्रणाम करता हूं, आज जो कहलवाएगी माँ ही कहलवाएगी। मैं तो एक कवि कुल का नन्हा सा कवि हूं और सर से जितने भी समय मुझे मार्गदर्शन मिला 2012-13 से सानिध्य मिलता रहा। मैं ज़्यादा लंबी भूमिका ना बनाते हुए जितने भी मुहिम सर ने चलाई, चाहे जनसंख्या विस्फोट की हो, चाहे हिंदू जागरण की हो, चाहे स्वदेशी की हो, लगातार उसमें आगे बढ़ते गए। आज का जो विषय है घुसपैठियों की नसबंदी करो, यह आवश्यक है। मेरे से पूर्व वक्ता ने भी अभी जो बात की दिल्ली की, मदनपुर खादर की, यह समस्या है,
वहां तक भी आऊंगा मैं, लेकिन पहली 4 पंक्तियां सुनिएगा ताकि ये माहौल, हम उस रंग के लिए, उस तेवर के लिए जाने जाते हैं पूरी दुनिया में। सुदर्शन न्यूज को उन देशों में भी सुना जाता है जहां पर हिंदू दाल में नमक के बराबर रह गए हैं, वो भी सुदर्शन न्यूज के कार्यक्रमों को सुनकर जिंदा दिली के साथ वहां पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तब एक बार जोरदार तालियों का महोत्सव इस चैनल के नाम करिएगा और सुनिएगा कि देश विरोधी घुसपैठों की, सुनिएगा, चौथी पंक्ति पर समर्थन करिएगा, मैं विषय पर आऊंगा। देश विरोधी घुसपैठों की सीमा पर पाबंदी हो, देश विरोधी घुसपैठों की सीमा पर पाबंदी हो, हिंद देश की पावन माटी और नहीं अब गंदी हो। देश विरोधी घुसपैठों की सीमा पर पाबंदी हो, हिंद देश की पावन माटी और नहीं अब गंदी हो। रोक लगे इन घटनाओं पर, रोक लगे इन घटनाओं पर, जनसंख्या विस्फोट न हो। जितने विषधर पैदा हैं सब इनकी अब नसबंदी हो, जितने विषधर पैदा हैं, जितने विषधर यहां पैदा हो चुके हैं उनकी नसबंदी हो, और जो बाहर से घुसपैठ कर रहे हैं उस पर रोक लगे। मैं 4 पंक्तियां वहां तक भी पहुंचाता हूं सर, सुनिएगा। दिल्ली में चुनाव के पूर्व मैंने कहा था जनवरी 2025 में, तब लोग कह रहे थे कि आप क्या पढ़ रहे हो, ये मंचों से नकार दिए जाओगे, कभी सम्मेलन का मंच आपको बुलाएगा नहीं, कोई न्यूज चैनल आपको आमंत्रित नहीं करेगा। मैंने कहा कोई न्यूज चैनल आमंत्रित करेगा या नहीं करेगा यह विषय नहीं है, लेकिन मेरा देश बढ़ना चाहिए आगे, मेरा देश बचना चाहिए, सत्य सनातन बचना चाहिए, इसलिए इन पंक्तियों की आवश्यकता है मित्रों। तब मैंने कहा था संकल्प करो सब मिलकर, दिल्ली में अभी बताया कैसी घुसपैठ हुई, संकल्प करो सब मिलकर, दिल्ली खाक नहीं होने दोगे। पहले दिल्ली का तात्पर्य मेरा दिल्ली से था, लेकिन अब दिल्ली का तात्पर्य राजधानी और पूरे हिंदुस्तान से है। तब महसूस करिएगा, सुनिएगा, संकल्प करो सब मिलकर, दिल्ली खाक नहीं होने दोगे, इंद्रप्रस्थ की धरती को इराक नहीं होने दोगे। इराक में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, म्यांमार में क्या हो रहा है, लगातार आप लोग देख रहे हैं। तब मैंने उस समय कहा था, फिर से वही पंक्तियां प्रासंगिक हैं कि संकल्प करो सब मिलकर, दिल्ली खाक नहीं होने दोगे, इंद्रप्रस्थ की धरती को इराक नहीं होने दोगे। देश विरोधी घुसपैठी, देश विरोधी घुसपैठियों में बाकी ऐंठ नहीं होगी, देश विरोधी घुसपैठियों में बाकी ऐंठ नहीं होगी। भारत की धरती में बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं होगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और आगे बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी बात हुई ये क्यों आवश्यक है, क्योंकि ईसाईयत को मानने वालों के दुनिया में अलग देश होते हैं, यहूदियत को मानने वालों के दुनिया में अलग देश होते हैं, सिखिज्म को मानने वालों के भी कुछ हद तक नाम के देश हैं। नहीं, सिख तो हमारे ही है, हमारे तो भाई हमारे ही हैं, है, हाँ। लेकिन फिर भी, लेकिन सत्य सनातन के बड़े भाई होने के नाते सिख हैं। सनातनियों के लिए कौन सा देश है? अगर यहां पर इसी तरह चलता रहा, जनसंख्या का संतुलन बना रखना जरूरी है, और यह संतुलन बिगाड़ने में सबसे निर्णायक भूमिका किसकी है? घुसपैठियों की। कितनी है? 10 करोड़। दुनिया के आधी अमेरिका की आबादी हिंदुस्तान में घुसपैठियों की है। दुनिया में हाथ के उंगलियों पर गिनने वाले देशों की संख्या भी 10 करोड़ नहीं है, लेकिन हमारे यहां पर 10 करोड़ किन की आबादी है? घुसपैठियों की। तो इन घुसपैठियों का शक्ति के साथ आपको निकलना होगा, निपटना होगा, और इनको बाहर निकालना होगा। बाहर निकालने का तो कोई विकल्प नहीं है। कोई मुझे कहेगा कि क्या आपने नारा चेंज कर दिया है, पहले तो आप कह रहे थे घुसपैठियों को बाहर निकालो, आप कह रहे नसबंदी करो, इसका मतलब यही रखो क्या? नहीं। जैसे SIR की घोषणा हुई, वोटर लिस्ट से नाम निकालना शुरू हुआ, तो बंगाल के बांग्लादेश सीमा पर कतार लग गई, घरों में ताले लगकर बांग्लादेश की तरफ लोग बांग्लादेशी भाग रहे कि नहीं?
अब मुझे कल्पना करके आपके आंखों के सामने चित्र निर्माण करिए, जिस दिन घुसपैठियों की नसबंदी शुरू होगी तो कतार बांग्लादेश सीमा पर कितनी बड़ी होगी। तो कभी कभी नाक दबाने से भी क्या होता है, मुंह खुलता है। और इसलिए घुसपैठियों का जिस दिन खतना तो हो ही चुका है, नसबंदी जिस दिन शुरू कर देंगे, हिंदुस्तान में एक भी नया घुसपैठिया नहीं आएगा। और ध्यान रखना, जब मैं नसबंदी कह रहा हूं तो इसका मतलब किसकी? केवल घुसपैठिया। कौन मतलब आपको? सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में हमारे आवेदन पर कहा है 25 मार्च 1971 के बाद जितने भी आप पैदा हुए हैं घुसपैठियों के बच्चे, वो भी घुसपैठिए हैं। तो इसका मतलब उनकी भी नसबंदी होनी चाहिए। तो ये नारा देना शुरू करिए। अभी भी जैसे एसआईआर शुरू हुआ है तब से बांग्लादेश से हिंदुस्तान में घुसने वालों की संख्या पर प्रतिबंध लगाने के बजाय, प्रतिबंध तो पहले से है लेकिन थोड़ा सा अनुपात घटा है। जिस दिन नसबंदी शुरू होगी उस दिन उल्टी गिनती शुरू होगी। और इसलिए इसकी मांग, मैंने कहा था हम छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, बटे रहे इसलिए नुकसान हुआ धर्म का। देश में घुसपैठ हुई, पहले भी घुसपैठ हुई, वो घुसपैठ जारी है। सर अगर सर मुझे समय है तो मैं 5 मिनट में एक कविता करके, क्योंकि वो पूरा माहौल वही है। और मैं चाहता हूं कि ये प्रबुद्ध श्रोता हैं, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, इसमें मेरे विधिक ज्ञान के ज्ञानी लोग भी बैठे हैं, संत समाज भी है, कवि भी हैं और प्रबुद्ध वक्ता हैं। तब मैं कहता हूं, सुनिएगा, कि छोटे छोटे भू टुकड़ों में खुद को भूपथ्य मान रहे आज भी लोग छोटा सा पद पा लेते हैं, सनातन से समझौता करने लगते हैं, घुसपैठियों की मदद करने लगते हैं। छोटे छोटे भू टुकड़ों में खुद को भूपथ्य मान रहे, सबकी अपनी मनमर्जी थी, सबकी अलग विधान रहे, चलता था सबका राजकाज पर राष्ट्र धर्म का ज्ञान नहीं, धर्म ध्वजा के झुकने का किंचित भी मन में भान नहीं। एक तरफ थे यवन, वो घुसपैठी, एक तरफ थे यवन घोर अन्यायी व अत्याचारी, दूजे हिंदू भूपतियों की आपस की फूट रही भारी। यवनों ने अवसर जान पैर इस मिट्टी में भी बढ़ा दिए, हिंदू राजाओं के सम्मुख राजा हिंदू ही लड़ा दिए। बिल्कुल। यवनों को पूरा समय मिला, सुनिएगा अभी आएगा, यवनों को पूरा समय मिला, पहले तो खुद को खड़ा किया, फिर छोटे छोटे राज झड़प इस्लामी शासन बड़ा किया। आए थे चंद लुटेरे, पढ़ने जिहाद का मंत्र लगे, लूटपाट हत्या बलात्कार करने कुत्सित षड्यंत्र लगे। उनकी सोच किताबी, उनकी सोच जिहादी, उनको कुछ नहीं गंवारा था, लूटपाट हत्या बलात्कार करने का मिला इशारा था। ऐसा इस्लामी मूल जहर से भरी हुई फुफकार लिए, दिनों रात बस छद्म युद्ध, निर्बल सम्मुख तलवार लिए। वाह। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। हमारे साथ आए थे चंद लुटेरे, पढ़ने जिहाद का मंत्र लगे, लूटपाट हत्या बलात्कार करने कुत्सित षड्यंत्र लगे। उनकी सोच जिहादी, उनको कुछ नहीं गंवारा था, लूटपाट हत्या बलात्कार करने का मिला इशारा था। ऐसा इस्लामी मूल जहर से भरी हुई फुफकार लिए, दिनों रात बस छद्मयुद्ध, निर्बल सम्मुख तलवार लिए। मिलता जो कोई नौनिहाल, निर्दयता से देते संहार, बहन बेटियों की अस्मत करते वो वैसी तार तार, लूट पाट कर गांवों की सिर काट जवानों के देते, आग जनी कर नष्ट समूची फसल किसानों की देते। औरंगजेब सा दैत्य उसी की वंशज है, औरंगजेब सा दैत्य हिंदुओं पर कहर बरपाता था, काट जनेऊ लाशों से वो कांटे पर तुलवाता था, सूत्र सवा मन तुलवाकर फिर वैसी खाना खाता था। इस्लाम नहीं अपनाने पर लाशों के ढेर लगाता था। मंदिर, जो बात सर अभी, मंदिर गुरुद्वारे दोनों किसी को नहीं बख्शा, मंदिर गुरुद्वारे तोड़ तोड़ भीषण उत्पात मचाए था, जजिया कर से कमर तोड़ हिंदू आवाज दबाए था। बिल्कुल। धर्म कर्म था नष्ट भ्रष्ट सब, धर्म कर्म था नष्ट भ्रष्ट सब। महफिल थी, झंकारे थी, शौर्य मिला था श्रृंगारों से, खूंटी में तलवारें थी। बिल्कुल। और जब यह सब हो रहा था, आज तो आदरणीय एमडी सुरेश चौहान की सर जैसे योद्धा हैं, आज तो बड़े सन्यासी हैं जो पूरे देश में सनातन का बिगुल बजा रहे हैं। मेरे गुरुदेव भी कहते हैं जो धर्म को बल देता है, धर्म और राष्ट्र उसको बल देते हैं। तब मैं कहता हूं, लेकिन उस समय क्या था,
क्या राज धर्म उपदेश शून्य थे संतों के उपदेशों में, या थे मदान्ध भूपति सारे अपने ही क्षणिक कलेशों में? क्या विचरण करते थे साधु, मेरे संतगण बैठे हुए मैं क्षमा चाहता हूं, क्या विचरण करते थे साधु केवल भिक्षा हित द्वारों में, जो जगा सके ना राज धर्म जा राजा को दरबारों में? अरे अच्छा होता, होना क्या चाहिए था, अच्छा होता कविवाणी करती सिंहों सी गर्जन अपार, खुल जाते नए नरेशों के, उठता पौरुष का महाज्वार, राष्ट्रभक्ति की ज्वार प्रखर उठती सब साधु पंडों में, राष्ट्रभक्ति की ज्वार प्रखर उठती सब साधु पंडों में, जगता हिंदू का स्वाभिमान दिखता पौरुष भुजदंडों में, निर्जन से साधु छोड़ छोड़ आते कंठी मालाओं को, धारण करते कृपाण तीर बर्छी कटार भालाओं को, नवयुवक युवतियां बम बम की करती जय जयकार, माताएं थाल लेकर पूजा का करती वीरों का श्रृंगार, जिसको जो मिलता हाथ उसे अपना हथियार बना लेता, राष्ट्र धर्म की रक्षा है, राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए और किसी काम के नहीं, राष्ट्र धर्म की रक्षा है पत्थर में धार बना लेता, होते परिणाम सुनहरे सब, ना सुन्नत ना सरिया होता, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम केसरिया ही केसरिया होता। लेकिन जो संकल्प आज के कार्यक्रम का है अंतिम 4 पंक्तियों में कि बार बार ना भरत भूमि में गजबे की हट आए, एक अकेले हिंदू भूमि ना जिहादों से थर्राए, बार बार ना तोड़ा जाए मंदिर व गुरुद्वारों को, बार बार कोई बचा ना पाए जिहादी हत्यारों को, बार बार ना बहन बेटियां लब जिहाद का हो शिकार, बार बार ना हिंदू असमत के ऊपर होवे प्रहार, हमने कितने अन्याय सहे हैं, हमारे पूर्वजों ने हमने कितने अन्याय सहे हैं, बोलो कितना और सहे, भारत एक सराय बना है, बोलो हिंदू कहाँ रहे? इसलिए कहता हूं जहर बुझे जितने खंजर हैं सबको लगा ठिकाने दो, सरकारों से कह दो, आज तो सरकार कार्य कर रही है लेकिन सरकारों से कह दो हमको हिंदू राष्ट्र बनाने दो, अपने घर के आंगन का, ये हिंदुस्तान का यहां नहीं चलेगी, अपने घर के आंगन का ना दूषित ये परिवेश चाहिए, हम हिंदू हैं, हिंदू की परिभाषा सर ने बताई, हम हिंदू हैं, हमें स्वयं का भी अपना एक देश चाहिए, हम हिंदू। बोले भारत माता की। तो इन घुसपैठियों पर नसबंदी होनी चाहिए और हिंदुस्तान को घुसपैठिया मुक्त होना चाहिए। चलिए तो आप था जिसमें था कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं, तो अब ये ऐसा है कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, बंगाली डायन खाए जाते हैं, उसने वहां से ऐसा गेट बनाया है कि पूरे देश में घुसे पड़े। हाँ, मुझे 2 शब्द कहना चाहूँगा। मेरे साथी ने बहुत अच्छा कहा, युवा हैं और इस तरह के युवाओं की आवश्यकता है। पूर्व वक्ता ने भी युवाओं की बात की, तब मैं 4 पंक्तियां अंतिम 1 मिनट में बात कहता हूं कि बच्चों को आप वो संस्कार दीजिए कि वो पहचान कर पाएं कि घुसपैठिए कौन है और उनसे क्या नुकसान है। बाकी की मुहिम बड़े लोग चला रहे हैं, आप लोग समर्थन। मातृभूमि से प्रेम भरी हर एक कहानी याद रहे, बच्चों को सिखाइए, मातृभूमि से प्रेम भरी हर एक कहानी याद रहे, पन्ना धाय पद्मिनी दुर्गा हाड़ा रानी याद रहे, छत्रशाल प्रताप शिवा गोरा बादल संग बच्चों को राजगुरु सुखदेव भगत जैसे बलिदानी याद रहें। और मेरे युवा साथी, युवा चलते आप लोग परिवर्तन कर सकते हैं। आप लोग जिस दिन ठान लेंगे घुसपैठिए बाहर जाएंगे, नसबंदी भी हो जाएगी। युवा चलते जिधर उस राह में दिनमान चलता है, इन्हीं के शौर्य से भारत का गौरव गान चलता है। युवा चलते जिधर इस राह में दिनमान चलता है, इन्हीं के शौर्य से भारत का गौरव गान चलता है। युवा ही देश की ताकत, चुनौती दुश्मनों को है, युवा कंधों के दम पर ही ये हिंदुस्तान चलता है। और युवा कंधों के दम पर ही ये हिंदुस्तान चलता है, क्योंकि ये कैंसर है और इस कैंसर को मिटाना बहुत आवश्यक है। कैंसर को मिटाना बहुत आवश्यक है और वो तब मिटेगा जब राष्ट्रवादी लोगों को मंचों पर लाया जाए। आज सुदर्शन न्यूज जो मुहिम चला रहा है, क्या दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं? उनको भी चाहिए, दूसरे न्यूज चैनल्स को भी चाहिए कि वो भी इस तरह की मुहिम चलाएं घुसपैठियों को बाहर करने में। और मैं सुनिए किस कैंसर को कहता हूं, कवियों को कहता हूं, अपने साथियों को, कि जिस पत्थर से चोट करोगे वो पत्थर मिट जाएगा। आप लोग कलम तो चलाइए। जिस पत्थर पर चोट करोगे वो पत्थर मिट जाएगा, जिस पत्थर पर चोट करोगे वो पत्थर मिट जाएगा।
इस धरती से उस अंबर तक सारा डर मिट जाएगा, जिस पत्थर से चोट करोगे वो पत्थर मिट जाएगा, इस धरती से उस अंबर तक सारा डर मिट जाएगा। कुछ जादू औषधियों, कौन सी औषधि जो सुदर्शन न्यूज में चल रही है, कुछ जादू औषधियों का तो कुछ अपनी कविताओं का, रखना तुम विश्वास धरा से ये कैंसर मिट जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। रखना तुम